सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद योगी सरकार का बड़ा एक्शन। यूपी में क्या बड़ा करने वाले हैं सीएम योगी। नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ राजधर्म पूर्वांचल पर। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार अलर्ट मोड पर है। पहले तो सरकार ने नेम प्लेट लगाने का ऑर्डर दिया, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी तो यूपी में एटीएस की यूनिट तैनात कर दी गई। दरअसल इस साल सावन महीने में निकल रही कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सकुशल कांवड़ यात्रा संपन्न कराने के लिए हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है कि जो यात्रा है वो सकुशल हो, सही से निपट जाए, किसी को भी किसी तरीके की समस्या ना हो, किसी भी लड़ाई दंगे की नौबत ना आए। अब इसी के चलते पहली बार मुजफ्फरनगर में एटीएस कमांडो तैनात किए गए हैं। जिले से निकलने वाले सभी कांवड़ मार्गों पर एटीएस के कमांडो तैनात किए गए हैं। ये लगातार रूट पर मार्च भी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिले से हर साल लाखों कांवड़ यात्री गुजरते हैं। बड़ी संख्या में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जिलों से जो शिव के भक्त हैं वो कांवड़ लेकर शहर और हाईवे से होते हुए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपनी कांवड़ यात्रा लेकर वो निकलते हैं। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करने के लिए इस बार जिले की पुलिस ने एटीएस कमांडो की तैनाती के लिए शासन को पत्र लिखा था। मुजफ्फरनगर पुलिस के अनुरोध के बाद जिले में एटीएस के कमांडो की बड़ी टीम जगह जगह तैनात की गई है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने पहले नेम प्लेट ऑर्डर निकाला, जिससे जो भी खाने पीने को लेकर विवाद शुरू होता है उस विवाद से बचा जा सके, कि खाने पीने को लेकर किसी भी तरीके का दंगा ना हो, कोई भी हिंसा ना भड़के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए सुनवाई अब सोमवार यानी 29 जुलाई 2024 को रख दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस चीज का पूर्णतया ध्यान रख रही है कि कांवड़ यात्रियों को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि सावन के समय लड़ाई झगड़ा और धार्मिक हिंसा भड़क जाती है। इस बार भी कांवड़ यात्रियों ने पहले तो एक ऑटो की तोड़फोड़ करी, क्योंकि वो ऑटो स्पीड में था और वो कांवड़ियों से लड़ गया था। उसके बाद एक कार जो काफ़ी स्पीड में आ रही थी उसने एक कांवड़ को धक्का मार दिया, जिसकी वजह से उनका कांवड़ खंडित हो गया, उनकी जो यात्रा थी वो खंडित हो गई। जिसके बाद कांवड़ियों ने उस कार वाले को भी जमकर पीटा और उसकी कार के साथ भी जमकर तोड़फोड़ की। अब इस तरह के कई मामले सावन के समय जब कांवड़ यात्री अपने कांवड़ लेकर निकलते हैं तब हमें देखने को मिलते हैं, और ऐसे ही मामलों की वजह से कब हिंसा भड़क जाए उसका भी कुछ अता पता नहीं रहता है, कि कभी आपने किसी को पीटा या किसी कांवड़ की किसी राह चलते इंसान से लड़ाई झगड़ा हो गया, कब इस पर विवाद हो जाए कि हिंदू ने मुस्लिम को पीटा या मुस्लिम ने हिंदू को पीटा और इससे हिंसा भड़क जाए। इसलिए उत्तर प्रदेश में किसी भी समस्या के होने से पहले ही रोकथाम कर दी गई है। जिस तरह से इस बार नेम प्लेट को मुद्दा बनाकर पेश किया, कई नेताओं ने लोगों के मन में अपने बयानों के जरिए जहर घोलने की भी कोशिश की कि ये धर्म का बंटवारा है, सरकार मुसलमानों के साथ गलत कर रही है। तो यहाँ पर एक तरीके से कुछ लोग इस चीज़ से, इन बयानों से प्रभावित भी हो सकते हैं, जिसका कारण आगे चलकर हिंसा या कोई दंगा बन सकता है। अब पूरी तरीके से इसका ध्यान रखा जा सके कि जो कांवड़ हैं उनको कोई नुकसान ना हो, या कांवड़ यात्री किसी को खाली में कोई नुकसान ना पहुंचाएं, या कोई भी यात्री या कोई भी सदस्य जो उस रास्ते से गुजर रहा है उसको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, किसी की भी यात्रा में किसी भी तरीके की कोई भी बाधा ना आए। आपको बता दें कि शहर से लेकर हाईवे तक जितने भी मार्ग हैं सभी पर एटीएस के कमांडो बारीकी से निगाह रखे हुए हैं। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह का कहना है कि कांवड़ यात्रा पर कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए एटीएस हेडक्वार्टर से एटीएस कमांडो की तैनाती के लिए अनुरोध किया गया था, जिसके बाद मुजफ्फरनगर में एटीएस के कमांडो पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि शहर के शिव चौक से रोजाना हजारों कांवड़िया हरिद्वार के लिए आ रहे हैं और इधर से ही जा भी रहे हैं। यहाँ पर इनको तैनात किया गया है। इसके अलावा हाईवे और कई अन्य सड़कों पर भी इन कमांडो की तैनाती की गई है। मुजफ्फरनगर से लाखों कांवड़ियों का जत्था होकर
गुजरता है। पिछले दिनों जिला पुलिस प्रशासन ने जिले में कांवड़ यात्रा मार्ग पर जितने भी होटल, ढाबे या दुकानें, ठेले लगने वाले थे, उन सभी मालिकों व संचालकों के नाम लिखने का एक फरमान जारी किया था, जिसके बाद यूपी सरकार ने इसको पूरे प्रदेश में लागू कर दिया। इस फरमान के खिलाफ खूब सियासत हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में अब सीएम योगी लगातार अपने एक्शन में नजर आ रहे हैं। कोर्ट की अगली सुनवाई 29 तारीख तक है, लेकिन उसके बावजूद सीएम योगी के जो एक्शन है वो उत्तर प्रदेश में रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का 29 तारीख को क्या फैसला आता है। क्या फैसला सरकार के पक्ष में होता है या योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए एक नया अधिनियम पेश कर देंगे। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ राजधर्म पूर्वांचल पर। धन्यवाद।